इनकम टैक्स ई फाइलिंग का ये समय है। आप नवंबर तक अपना ई फाइलिंग कर सकते हैं, पर ई फाइलिंग से जुड़ी कहीं सारी क्वेरीज़ है जो मेरा पिछले वीडियो में मिला था। वही एक अहम सवाल है जो मुझे बार बार कमेंट्स में मिला, वो है रिलेटेड टू योर सेविंग्स अकाउंट। आमतौर पे देखा जाता है ज़्यादातर लोगों का एक से ज़्यादा सेविंग्स अकाउंट रहता है और एक से ज़्यादा बैंक में भी कई बार रहता है। तो सवाल ये था कि अगर किसी का एक से ज़्यादा सेविंग्स अकाउंट है तो क्या इनकम टैक्स एक्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। किसी का 2 है, किसी का 4 है, किसी का 6 है, किसी का सिंगल अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का साथ जो अकाउंट्स है, ये सारे अकाउंट्स क्या आपके लिए कभी प्रॉब्लम रेज कर सकता है इन फ्यूचर। इनकम टैक्स कभी आपको नोटिस भेज सकता है। इस विषय पे जो सवाल है उसका जवाब इस वीडियो में आज देंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप कितने तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कितने तक आप कैश ट्रांजैक्शन करने से आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपके लिए एक से ज़्यादा सेविंग्स अकाउंट का ज़रूरत पड़ सकता है और आमतौर पे है भी एक से ज़्यादा अकाउंट्स। पर एज पर इनकम टैक्स एक्ट अगर आपके पास मोर देन 1 सेविंग्स अकाउंट है या कितने भी सेविंग्स अकाउंट है, इस बात पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके पास कितने भी सेविंग्स अकाउंट हो उसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली मैटर नहीं है। इनकम टैक्स को इसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, चाहे आपके नाम से सिंगल या जॉइंट या ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशनल कोई भी अकाउंट्स हो, इससे इनकम टैक्स को कोई इतराज़ नहीं है। इनकम टैक्स का जो रिलेशन है वो है आपका इनकम, आपका अकाउंटेबिलिटी ऑफ इनकम एंड ट्रांजैक्शन। हाँ, ये जरूर है कि ट्रांजैक्शन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि ध्यान से सुनिएगा, आपका चाहे वो पोस्ट ऑफिस POSB अकाउंट्स हो या फिर आपका IPPB अकाउंट्स हो या फिर और कहीं किसी तरह का अकाउंट्स हो या नेशनलाइज्ड बैंक में अकाउंट्स हो, ऑल ट्रांजैक्शन जहाँ पे भी आपका पैन कार्ड रिलेटेड है, टोटल ट्रांजैक्शन, एक जो ट्रांजैक्शन है वो सिंगल ट्रांजैक्शन में 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहीं भी आपका जो जहाँ कहीं भी अकाउंट्स है वो किसी भी अकाउंट्स में आपका सिंगल ट्रांजैक्शन 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैश ट्रांजैक्शन का बात कर रहा हूँ मैं। कैश ट्रांजैक्शन सिंगल ट्रांजैक्शन में 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 लाख से ज़्यादा होगा तो इनकम टैक्स का नोटिस आपके नाम पर इशू हो सकता है। आपसे कारण पूछा जाएगा, इसका वजह पूछा जाएगा कि आप किस वजह से सिंगल टर्म में आप मोर देन 2 लाख ट्रांजैक्शन किया। ये गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है आपका मंथली टोटल ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग आपका पोस्टल सेविंग्स अकाउंट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट या नेशनलाइज्ड बैंक का अकाउंट, जहां कहीं भी आपका पैन लिंक किया हुआ है, वो सभी अकाउंट्स में टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट ईयरली 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक साल में आप 10 लाख तक ही कैश ट्रांजैक्शन अपना सेविंग्स अकाउंट से कर सकते हैं। करंट अकाउंट का बात अलग है, क्योंकि करंट अकाउंट में बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, उसमें और ज़्यादा वॉल्यूम का कैश का ज़रूरत पड़ सकता है, इसलिए यहाँ पे करंट अकाउंट का बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये प्योरली सेविंग्स अकाउंट है जो आमतौर पे पेंशनर्स एंड एम्प्लॉयड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, इनके लिए एप्लीकेबल है। जो सेविंग्स अकाउंट हम रखते हैं बैंक में या और किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उस सेविंग्स अकाउंट का ईयरली ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, ईयरली जो कैश ट्रांजैक्शन है वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो आपके नाम पर इशू हो सकता है इनकम टैक्स का नोटिस, और इसमें कारण दर्शाने के लिए आपको कहा जाएगा, आपको बताना पड़ेगा, आपको एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा, आप क्यों 10 लाख से ज़्यादा कैश विड्रॉ किया या फिर जमा किया। यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन का मैं बात कर रहा हूँ, ये 10 लाख जमा करने का लिमिट है और 10 लाख विड्रॉ करने का लिमिट है। तो आप टोटल एक साल में 10 लाख रुपया मैक्सिमम कैश जमा कर सकते हैं अपना सेविंग्स अकाउंट में, और टोटल 10 लाख रुपया अपना सेविंग्स अकाउंट से आप विड्रॉ कर सकते हैं। इस पर कोई पाबंदी नहीं है। इनकम टैक्स का
कोई नोटिस आपके पास आने का कोई चांस नहीं है। पर अगर ये लिमिट आपने क्रॉस किया तो आपके नाम पे इशू हो सकता है इनकम टैक्स का नोटिस। वहाँ पूछा जाएगा कि 10 लाख से ज़्यादा आपने अगर कैश ट्रांजेक्शन किया तो उसका सोर्स पूछा जाएगा, और 10 लाख से ज़्यादा आपने कैश विड्रॉ किया तो उसका भी वजह पूछा जाएगा। आप किस वजह से 10 लाख से ज़्यादा कैश विड्रॉ किया और उसका डिस्पोजल ही है क्या है, आप कहाँ पे यूज़ किया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप याद रखिएगा ये जो ट्रांजैक्शन लिमिट है। और आपका जो अहम सवाल था सेविंग्स बैंक अकाउंट, नंबर ऑफ अकाउंट्स का, इसका कोई लिमिट नहीं है, आप बेफिक्र रह सकते हैं। आपका कितने भी बैंक में, कोई भी बैंक में कितने भी सेविंग्स अकाउंट हो, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और कोई अहम ऐसे इशू को लेकर। फिर भी आपका इनकम टैक्स का रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि उस पर एक वीडियो अलग से हम आगे बना पाएँ। इनकम टैक्स फाइलिंग का अगर प्रोसेस आपको जानना है तो इसी चैनल में दूसरा एक वीडियो भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। वो आप वीडियो देख लीजिए, उससे आपको पता लग जाएगा कैसे इनकम टैक्स वेबसाइट में, इनकम टैक्स पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे ई फाइलिंग करना है, कैसे ई वेरिफिकेशन करना है। क्योंकि ई वेरिफिकेशन एक बहुत ही अहम प्रोसेस है। अदरवाइज़ आपका जो इनकम टैक्स फाइल जब ई फाइलिंग आप करते हैं तो आपको हार्ड कॉपी आपको भेजना पड़ता है, बेंगलोर में बाय पोस्ट भेजना पड़ता है। अगर आप ई वेरिफिकेशन करेंगे, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। उस प्रोसेस को डिटेल में समझाया गया, लाइव डेमो दिखाया गया, वो आप एक बार अगर देख लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से ई वेरीफाई कर पाएंगे। और ई फाइलिंग का जो प्रोसेस है वो तो उसमें आसान लैंग्वेज में, हिंदी में डिस्क्राइब किया हुआ है, लाइव डेमो दिखाया गया। फिर भी अगर उस पर कोई सवाल होगा, कहीं पे आपको समझने में दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको जवाब मिलेगा।